अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअतिकुम नबउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम सब बात कर रहे थे सूरत तगाबून की, और हम लोग सूरत तगाबून की 4 आयत कंप्लीट कर ली थी, और इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग 5 और 6 आयत को देखने वाले हैं, मतलब आयत नंबर 5 और 6 को देखने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरमा रहे हैं, पहले ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। क्या तुम्हारे पास उससे पहले के काफिरों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने अपने अमाल का वबाल चख लिया और जिनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व ताला इस आयत को इंट्रोड्यूस, मतलब इस सूरा को जो शुरुआत किया अल्लाह ने, बिगिनिंग किया, तो अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को कंपेयर किया और हम लोगों को बताया कि अल्लाह ने तुमको किस तरीके से बनाया और तुम्हारे दिल की बातों को अल्लाह किस कदर जानता है, और अल्लाह हर चीज़, ये ज़मीन व आसमान में जो कुछ हो रहा है ये सब अल्लाह को सब कुछ पता है ना। उसके बाद अल्लाह, अब हम अब अल्लाह ये बात कह रहे हैं जो लोग को कुफ्र कर रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने, यानी क्या तुम्हारे पास उससे पहले काफिरों की खबर नहीं पहुंची, यानी तुमसे पहले जो लोग थे, जो लोगों ने कुफ्र किया है, क्या उन लोग की खबर तुम तक नहीं पहुंची? वो कौन लोग थे, या क्या वो कौन लोग थे? तो वो लोग कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, मिस जो पास्ट में जो कौम डिस्ट्रॉय किए गए अल्लाह के द्वारा। क्यों डिस्ट्रॉय किए गए? यानी उन लोगों को अल्लाह ने डिस्ट्रॉय इसलिए ही किया, अल्लाह यहाँ पर बताएंगे इसके दूसरी आयत में, अल्लाह बताएंगे क्यों किया। तो सब यहाँ पर तो कुफ्र, सबसे पहली बात कि अल्लाह, सबसे पहले उसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया। तो अब हम क्या किया वो इसके बाद देखेंगे। अल्लाह यहाँ पर कहना क्या चाह रहे इस आयत में कि जो लोग अल्लाह, मतलब जो डिसबिलीव कर रहे हैं, जो कुफ्र कर रहे हैं, वो लोग क्या उन लोगों को नहीं देखे हैं जो पास्ट में गुजरे हैं? क्या वो लोग पास्ट से ये सीख नहीं रहे हैं कि उन लोगों ने क्या मिस्टेक किया था, तब उन लोगों को अल्लाह ने अजाब में मुब्तला कर दिया। यानी दर्दनाक अजाब, अलीम का मतलब होता है दर्दनाक अजाब, मतलब वैसा अजाब जो बहुत खतरनाक है। अच्छा, क़यामत जब लोग जहन्नम में जाएंगे तो वो जो अजाब अल्लाह देंगे लोगों को, जो गुनहगार लोग होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग को, जैसे दुनिया में आप गौर करते होंगे कि अगर कोई इंसान कोई गुनाह करता है तो उसको कितना बार फांसी होगा? एक बार। कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको एक बार ही ना मारेगा। तो अल्लाह जो बदला लेने वाले हैं, या ले रहे हैं, या लेंगे, तो वो कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर अल्लाह
अल्लाह दुनिया में अगर हम लोग किसी से खून का बदला खून लेंगे तो हम उसको एक बार ही कत्ल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ ऐसा नहीं। अल्लाह सुब्हान व तआला अगर किसी को आज़ाब दे तो वो कंटिन्यूअस आज़ाब दे सकते हैं। अल्लाह एक बार मारेंगे, फिर उसको जिंदा करेंगे, फिर उसको मारेंगे, फिर जिंदा करेंगे, उसको अजाब कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। अल्लाह का अजाब बहुत बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अल्लाह के अजाब से बचाए। तो अल्लाह कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या उन लोग की खबर तुम तक नहीं पहुंची। यहाँ पर लोग कौम है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम, जैसे आद, जैसे समूद, यानी पिछले जो मैसेंजर्स थे, क्या उनकी बात तुम तक नहीं पहुंची। और जहां पर ये आयात नाजिल हुई है, मतलब मदीना में, तो वहां से ये दूर नहीं था। और ये बात मतलब मदीना से या मक्का से वो लोगों को पता था इस बात के बारे में कि पिछले लोग के साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि वो लोग तो तिजारत करते थे। तो वो लोग यहाँ से वहाँ, एक देश से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करते रहते थे। तो उन लोगों को पता था कि ये जो देश है या ये जो जगह है, इसमें अल्लाह ने इन लोगों ने कुछ कुफ्र किया था अल्लाह के साथ, तो अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया था। तो वो लोग तो जानते ही हैं। तो अल्लाह यहाँ कह रहे उन लोग, क्या उन लोगों को पता नहीं, क्या वो लोग नहीं देखे कि अल्लाह के साथ वो लोगों ने क्या क्या किया था, तब अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल किया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बता रहे हैं उन लोगों से जो कुफ्र करते हैं कि जो पिछले पास्ट लोगों ने क्या गलतियां की थी, तब अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल किया। क्या देखिए, यह इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए, तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारे रहनुमाई करेगा, बस इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह। यहाँ इसका मतलब दी कि पहले लोगों को अल्लाह ने डिस्ट्रॉय किया था, तो सेम टू सेम, मतलब पहले लोगों को अल्लाह ने डिस्ट्रॉय किया था, तो उनका एक्ट क्या था, उनका काम क्या था, उनका गुनाह क्या था। उनका गुनाह ये था कि अल्लाह के रसूल उन पर वाज़ेह दलाइल, यानी अल्लाह के रसूल उन लोग के पास वाज़ेह दलाइल के साथ आए थे, यानी प्रूफ के साथ आए थे, अल्लाह के आयात के साथ आए थे पिछले मैसेंजर, पिछले नबी या रसूल। फिर भी उन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, और कुफ्र तो किया ही, और वो लोग क्या कहते थे, वो लोग कह देते थे कि ये तो इंसान है, ये हमारी रहनुमाई करेगा। आप कुरान अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि हर कौम को, मतलब हर रसूल को उसके कौम वालों ने ये कहा है कि तुम तो इंसान हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम तुमको रसूल मानेंगे, तुम्हारा प्रूफ क्या है। और जब अल्लाह के रसूल उन लोगों को अपनी कौम को प्रूफ देते थे कि मैं अल्लाह के रसूल इसलिए हूँ, हाँ मेरे पर वही आती है, फिर भी वो लोग जानबूझकर कहते थे कि हम इंसान को नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह को कोई मैसेंजर, कोई नबी अगर भेजना ही था तो वो इंसान को क्यों भेजे, वो तो फरिश्तों को भेज सकते थे ना, तो वो इंसान को क्यों भेजे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इंसान एक रसूल को, मतलब एक इंसानी रसूल को एक्सेप्ट करने से मना क्यों करता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो, अगर कोई बोले कि अल्लाह फरिश्तों को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा है, तो ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है।
क्योंकि ज़रा देखें कि अगर फरिश्ता रसूल बनाया जाता तो क्या वो इंसान की तरह बिहेव कर पाता? क्या इंसान की जो चाहत है, ख्वाहिश है, पसंद है, नापसंद है, वो फरिश्तों से डिफरेंट है। तो क्या वो इंसान को फरिश्ता रहनुमाई कर पाता? ये इम्पॉसिबल बात है, नहीं कर पाता। और हम लोग आज जानते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और अल्लाह के रसूल हम में से ही इंसान थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जो जो काम किया हम लोग कर पाते हैं। क्योंकि वो इंसान थे, इसलिए। और वो इंसान ही की फीलिंग को समझ सकता है और कोई नहीं। ठीक, कोई तो जानवर, कोई इंसान का फीलिंग समझ पाएगा जितना आपका भाई आपका फीलिंग समझ पाएगा। तो क्या कोई एक जानवर या दूसरा स्पेशीज क्या आपकी बात को उतना समझ पाएगा? आपके प्रॉब्लम को फील कर पाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल बात है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान ही रसूल भेज देते हैं। अब बात देखिए कि इंसान रसूल को ठुकराता क्यों है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखिए। क्योंकि देखिए, इंसान जब गुनाह करता है तो रसूल उनको समझाते हैं। इंसान के सारे ख्वाहिशात, मन चाहे जब करता है तो रसूल समझाते हैं कि नहीं, आप ये गुनाह की काम नहीं कर सकते। हाँ, जो अच्छी बात है वो आप, जो अच्छी काम है, अच्छे सब काम है, अच्छे अमाल है वो कीजिए, लेकिन बुराई से रुक जाइए। और जब एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, जब वो एक रसूल को अपना लेता है, जब वो रसूल को मान लेता है, तब उसको रसूल की हर एक बात को माननी पड़ती है, हर एक छोटी बात को माननी पड़ती है। तो इंसान इतना घमंड है उसके अंदर कि वो किसी इंसान की बात को किसी दूसरे इंसान की बात को वो कबूल ही नहीं करना चाहता। उसके अंदर इतना तकब्बुर, घमंड है कि हम इस इंसान की बात को मानेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देते थे तो मुशरिकीन लोग, जो डिसबिलीवर थे, वो लोग ये बात कहते थे, क्या हम इस इंसान की बात मानेंगे? इसका मतलब ये सारे मैसेंजर, ये सारे रसूल के साथ ऐसा ही किया है लोगों ने, हर एक उसके कौम ने, कि वो इंसान को मानने से इनकार कर देता है, बस। और मैं पहली बात को स्किप कर रहा था, ये जब कोई भी इंसान जब एक इंसान को रसूल मानता है तो उसका हर एक चीज़ चेंज हो जाता है। उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, उसका बिहेव करना दूसरे के साथ, बात करना, चाल चलन, बिहेवियर, हर कुछ चेंज हो जाता। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अब ज़रा एक बात इमेजिन कीजिए, जब साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन, जब वो लोग, जब पहले जब जाहिली दौर था, वो लोग दूसरे टाइप के इंसान थे। वो लोगों को सही गलत का फर्क पता ही नहीं था। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने अल्लाह का रसूल माना, तो क्या हुआ? हर कुछ चेंज हो गया। मतलब उन लोग का जो सोचना, रहना, खाना पीना, सब कुछ चेंज हो गया। अल्लाह के रसूल जो बात बोलते थे वो करते थे। अगर उन लोग अगर सब, मतलब इस्लाम से पहले वो सब जो गुनाह करते थे, तो जो अगर गुनाह करते थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मत करो, तो वो लोग छोड़ दे थे। सेम ये हमारे साथ, हमारे लाइफ में अप्लाई है कि जब इंसान के ऊपर एक सुप्रीम पावर नहीं रहेगा तब तक वो कंट्रोल में नहीं रह पाएगा, राइट? वो कभी कंट्रोल में नहीं रह पाएगा। और जब इंसान ये मान लेगा कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोल पावर है, यानी अल्लाह है और उसके रसूल है, तो अब इंसान मान लेता है कि अल्लाह के रसूल है और हमको उसकी बातों को मानना है। तो अगर वो गुनाह कर रहा था, जैसे अगर वो कि नाहक
किसी का माल खा खा रहा था, कि किसी के ज़मीन को दबा रहा था, या किसी के साथ ज्यादती कर रहा था, या जुल्म कर रहा था, या गरीबों पर वो जुल्म कर रहा था, सबसे लालची चीज पैसा, वो हराम तरीके से पैसा कमा रहा था, तो वो अब जब वो अपने ऊपर एक सुप्रीम पावर को पा लिया, मतलब अल्लाह और उसके रसूल को पा लिया, तब वो इस चीज से दूर हो जाएगा। इसीलिए इंसान अपने फायदे के लिए, उस इंसान को पता होता है, हर एक मतलब लगभग इंसान को ये पता होता है कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, और ख़ास तौर पर जब उसके सामने, उसकी कौम के सामने, जब अल्लाह के रसूल लोग जब उसकी आयत बयान करते हैं, तो उन लोगों को दिल में पता हो जाता है कि ये अल्लाह के रसूल है, लेकिन वो मानने से इनकार क्यों करते हैं? इसका असल रीज़न ये है कि उसके लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज करना होगा। वो अगर कोई गलत काम कर रहा हो, या ऐसा जो इंसान लालची है, हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो अगर वो लालच उसको छोड़ना होगा, और ये इंसान सिर्फ अपना फायदा ढूंढता है, और इंसान है ही जल्दबाज, है ना। तो इसीलिए इंसान जो है रसूल को एक्सेप्ट करने से मना कर देता, लेकिन उसको दिल में पता रहता। और जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वाइफ भी है, यानी वो किसी के हस्बैंड भी हैं, वो किसी के भाई भी हैं, वो किसी के भतीजी भी हैं, वो किसी के दोस्त भी हैं, सब कुछ है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तो इंसान ही है, लेकिन उनका अलग अलग रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यह सोचने की बात है, जब अल्लाह के रसूल कोई है, तो वो सबसे पहले उनका जो प्रायोरिटी है, उनका जो मकाम है, रसूल है, तब कुछ है। यानी आप कभी हदीस में ये नहीं पाएंगे कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा ये कह रही है कि मेरे शौहर ने कहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर ने किया। आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, ये बात बयान कही कि, या ये बात फरमाई। आपको जैसे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, ये अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो ये नहीं कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्त ने कहा, बिल्कुल नहीं। वो क्या कहेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। यानी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जब अल्लाह के रसूल आ जाए, तब आपको सबसे प्रायोरिटी देना होगा रसूल के तौर पर, तब आप कुछ कह सकते हो, और उनका मकाम सबसे बड़ा है। और अब हम आते हैं अपने आयात पर कि क्या कह रहा अल्लाह कि इंसान क्या कहता है कि क्या हम ये इंसान की बात मानेंगे? तो क्योंकि इंसान चाहता है नहीं, क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की बात माने। क्यों? क्योंकि उसके पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और जो उसका गुनाहों में या गलत काम में फायदा हो रहा है, सब उससे दूर होना होगा। और जो इंसान गुनाहों से बच जाता है और अल्लाह के रसूल को एक्सेप्ट कर लेता है, वही इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है। फिर अब यहाँ पर आते हैं, तो बस इनकार कर दिया और मुंह मोड़ लिया। कौन? कि किसने? जिसके सामने, यानी अब ये कौम की बात हो रही है। अब कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं? ये कौम की बात हो रही है कि अल्लाह ने पहले कहा ना कि क्या उन लोगों ने, उन काफिरों की कौम को नहीं देखा अल्लाह ने किस तरीके से उन लोगों को बर्बाद किया? तो अब उसी की बात हो रही है। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल लोगों को मानने से इनकार कर दिया, और कह दिया कि ये तो एक इंसान ही था। फिर मुंह मोड़ लिया, यानी अल्लाह के रसूल की बात को
छोड़ दिया और मुंह फेर लिया, तब अल्लाह ने भी उनसे मुंह फेर लिया। यानी अल्लाह भी बेनियाजी की, और अल्लाह है और अल्लाह तो है ही बहुत बेनियाज, सब खूबियां वाला। यानी अल्लाह को जरूरत नहीं है तुम लोग की। अगर तुम लोग या हम लोग या कोई भी अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बात को नहीं माने, तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है, अल्लाह खुद। हम लोग को अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं। अगर आप देखें, आप देखते होंगे कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर वो इस्लाम ला लिया, तो हम लोग ये कहते हैं ना कि हाँ देखो इस्लाम ला लिया, अब इस्लाम का ये होगा वो होगा, देखो इस्लामिक कंट्री ये कर लिया। देखिए, किसी के इस्लाम लाने से इस्लाम का कुछ फायदा नहीं होता। इस्लाम जो लाता है उसका फायदा होता है। मतलब अल्लाह कह रहे हैं ना कि अल्लाह का काम क्या था कि तुम लोगों को रसूल भेज दिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम अल्लाह के रसूल की अल्लाह के रसूल के जो पैगाम है उसको मानो या ना मानो, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब खूबी अल्लाह के लिए है। और हमने सबसे पहले आयत में पढ़ा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये ज़मीन व आसमान में जितने भी कुछ है सब अल्लाह की पाक बयान कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि ए इंसानों, तुम्हारे पास अगर अकल है तो तुम अपने अकल को लड़ाओ। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छे लगा, अगर तुम्हारे अकल में घुसा तो तुम इस्लाम कबूल करो। अगर तुमको नहीं करना है तो अल्लाह का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ये ज़मीन व आसमान में जितने भी कुछ है सब अल्लाह की पाक बयान कर रहे हैं। और हम लोग कुछ भी अच्छे काम करते हैं ना, तो हम लोग खुद के लिए करते हैं, मतलब खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं। अल्लाह कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसमें बहुत और कुछ बाकी है, तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिर में एक बात कहना है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप जितना मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग खुद से इसके ट्रांसलेशन को पढ़िएगा, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा और आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन, हम सबको हमने जितने भी बात बोले हैं या अल्लाह अगर उसमें कुछ गलतियां हो गई या उसमें कुछ छूट गई तो या रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़ अता फरमा। बेशक हर तरह की इल्म, हर तरह की तारीफ़ बस आपके लिए है या रब्बुल आलमीन। या रब्बुल आलमीन हम सबको इस कुरान पर और इस्लाम पर गौर फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।